ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा क्लास में होगा अंताक्षरी। मतलब आप लोग सबको एक एक वर्ड देंगे। आप 2 मिनट का टाइम लेंगे, उस वर्ड से दो चार पाँच जितना सेंटेंस बनाना चाहेंगे बनाएंगे और सुनाएंगे, ठीक है। तो वैभव, आपने पहले अंताक्षरी नहीं किया होगा। तो आपको हम वर्ड देंगे, उस वर्ड को देंगे, उसका मतलब बताएंगे। फिर आप उससे चार पांच सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। जब बनाइएगा तो फिर आप हाथ खड़ा कीजिएगा। बाकी सब लोग करते हैं अंताक्षरी, तो उन लोगों को पता है ना। तो चलिए, हम सबसे पहले वैभव से ही शुरू करते हैं। वैभव सबसे छोटा बच्चा है इस क्लास में। अभी तक जितने लोग ज्वाइन किए उसमें से, तो वैभव को वर्ड देते हैं पहले। तो वैभव, आपका वर्ड है प्ले। ठीक है। प्ले। प्ले म... रुक जाइए। आपका आपका वर्ड है प्ले। प्ले से आप चार पांच सेंटेंस बनाइए, ठीक है। थोड़ा सोच के, कोई जल्दी नहीं है। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए। जब आप रेडी हो जाएंगे तब आप हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो चलिए, वैभव का वर्ड हो गया। हेलो शुभम। ओके। तो चलिए, शुभम के लिए भी जानकारी ये है कि आज हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे अंताक्षरी। मतलब गाना नहीं गाएंगे, अंग्रेजी का अंताक्षरी करते हैं इसमें। आप लोग को सबको एक एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड पे आप चार पांच सेंटेंस बनाएंगे अंग्रेजी का। 2-3 मिनट का टाइम लेंगे। जब आप रेडी हो जाएंगे तो वह हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद आप सुनाएंगे। उसमें जो भी त्रुटि रहेगा, जो जो चेंज करेक्शन करना रहेगा, वो हम बताएंगे फिर, ठीक है। तो चलिए, वैभव का वर्ड हो गया प्ले। आप अपना वर्ड याद रखिएगा, हम देने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। जब आप रेडी होंगे तब बताएंगे। चलिए, उसके बाद जाते हैं रुद्रा के पास। रुद्रा का वर्ड होगा मेज़र। मेज़र मतलब मापना, MEASURE। ठीक है। रुद्रा, ठीक रहेगा आपके लिए वर्ड? ओके सर। ओके। तो मेज़र हो गया आपका वर्ड। उस गुड इवनिंग सर। हेलो बेटा। ओके, अभी जाते हैं अमन के पास। तो अमन का वर्ड होगा अ, अमन का वर्ड होगा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। हाँ। ठीक है। ओके सर। तो ठीक है। आते हैं बेटा, आपके पास भी आते हैं। अभी सबको वर्ड दिया ही जा रहा है, अभी 3 लोग को वर्ड दिया गया है। फिर आंचल के पास आते हैं। आंचल, आप अकेले हैं या आपके साथ में दीपक और नंदिनी भी हैं? अकेले हैं। अकेले हैं। तो कहाँ गया दोनों बच्चे बाकी? बैठा है। बैठा है तो बहुत ठीक है, उन लोग को भी तैयार करके रखिएगा। आपका वर्ड है कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो आंचल का वर्ड है कॉन्फिडेंस। अगर दीपक तैयार है तो दीपक को भी हम एक वर्ड दे सकते हैं। कर दे दीजिए। हाँ, तो दीपक का वर्ड रहेगा ट्रबल। मतलब प्रॉब्लम। ठीक है। तो भाई, आप लोग को जिसको इसको जो वर्ड मिला है अपना याद रखिएगा, हम भूल जाएंगे किसका कौन सा वर्ड है। तो आप लोग वर्ड याद कर लीजिए अपना क्या है, उसका मीनिंग जानते हैं। चार पांच सेंटेंस बनाइए, और जब सेंटेंस बन जाए तो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शुभम के पास जाते हैं। शुभम, आप कौन से क्लास में बेटा? फिर से बोलिए। टेंथ में सर। 10th में है तो टेंथ में। मतलब नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं ताकि आपके क्लास के हिसाब से देंगे आपको, है ना। आपका वर्ड है ओ। चैलेंज। ठीक है। चैलेंज। हाँ, चैलेंज। चैलेंज तो जानते होंगे ना, चैलेंज करते हैं सबको हम लोग, है ना। यस तो सर। तो चैलेंज पे पाँच यस पाँच सर। दो चार पाँच सेंटेंस बनाइए, छोटा छोटा सेंटेंस, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जब रेडी हो जाएंगे तो आप हाथ खड़ा करेंगे, फिर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, है ना। चलिए, अब आयुषी के ओके पास सर। जाते हैं। आयुषी का वर्ड है आयुषी का वर्ड रहेगा आयुषी का वर्ड रहेगा कंटेन। मतलब पाया जाना, जैसे बोलते हैं ना, इसमें दिस कंटेन्स दिस, है ना। तो आपका वर्ड है कंटेन। CONTAIN। ठीक है। सर स्पेलिंग।
CONTAIN बोलते हैं ना, ओके सर। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उस तरह से है ना। मिल्क कंटेन्स ऑल द मिनरल्स प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, उस तरह से वर्ड होगा, उस तरह सेंटेंस होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई, वैभव ने हाथ खड़ा कर दिया तो पहले वैभव का सुन लेते हैं। और आप लोग जब जैसे है ना, जब दूसरा बोल रहा हो उस पर ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है, ताकि उससे भी, उस वर्ड से भी आप सीखेंगे, मतलब आपका नहीं था वो भी सीखना जारी रहेगा। ठीक है वैभव, बोलिए बेटा। वैभव अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। सर मेरे 3 सेंटेंस हैं। हम्म। These boy are playing with ball. These girl and boy are playing a bat ball. हम्म। These girl playing in swimming pool. बहुत बढ़िया। These boy are playing with ball in swimming pool. ओके, बहुत बढ़िया। देखिए आपका आपने जो सेंटेंसेस बनाया वैभव, वो सभी एकदम परफेक्ट था, कहीं पे कोई गलती नहीं था। तो प्ले तो ऐसा चीज़ है कि जिससे आप जितना चाहें उतना सेंटेंस बना सकते हैं ना। आई प्ले इन द इवनिंग, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आपने बनाया ही। दीज बॉयज़ आर प्लेइंग बैट एंड बॉल, दीज गर्ल्स आर प्लेइंग विथ बॉल इन द स्विमिंग पूल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। चलिए भाई, जब भी दूसरे रेडी होंगे तो अपना वीडियो भी ऑन करेंगे अगर नेटवर्क ठीक ठाक हो तो, क्या है कि हम चाहते हैं कि पूरा आई कांटेक्ट बना करके आप बोलें, है ना। चलिए, अगला जो भी रेडी हो हाथ उठाइएगा भाई। चलिए रुद्रा रेडी हो गए भाई, आइए बताइए। हाँ रुद्रा, यू कैन स्टार्ट। Hello, sir. हेलो बेटा। Today my word is measure. मेजर, ओके। Age is a measure of time. हम्म। Time is a measure of change. हम्म। You can use a ruler of measure. हम्म। I use a ruler of measure things. हम्म। We use a rules of measure things. We can measure time with a clock. हम्म। Um, and money can be a measure of success. हम्म। I can measure things with my feet. हम्म। And his generosity was beyond measure. That's all, sir. Thanks. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सेंटेंसेस मतलब सुन के मज़ा आ गया, एकदम तगड़ा सेंटेंसेस था। तो इसमें देखिए एक चीज़ खाली ध्यान रखेंगे कि जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन होता है ना, हम लोग से मेजर बोलते हैं, मेजर, वहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन में स वाला साउंड आता है उसमें, मेजर मतलब नहीं था। एक बार सुनते हैं अंग्रेजी लोग कैसे बोलता है। Measure. Measure. मेजर, ज भी है मतलब थोड़ा मेजर, हाँ ठीक है, मेजर मेजर, ठीक है। ज नहीं आकर के ज और स मिला के मेजर मेजर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग 2-4 बार प्रोनाउंस कर लें उसको। Measure. 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 बहुत बढ़िया। और लोग भी चाहें तो प्रोनाउंस कर ले भाई, क्या है कि जब तक आप अपना मसल को ट्राई, मतलब नहीं था, उसके लिए ट्यून नहीं कीजिएगा तो उच्चारण सही नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो सबको बोल 2-4 बार बोल लेते हैं। मेजर 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 Measure. मेजर Measure. मेजर Measure. हाँ, मेजर मेजर। देखिए इसमें अंतर क्या है ना, अभी अगर मेजर बोल देंगे, हाँ है ना, अगर मेजर बोल देंगे तो मेजर मतलब आर्मी वाला मेजर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत छोटा पतला सा अंतर है एकदम उसमें, ठीक है। मेजर 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 मतलब जा भी नहीं बोल रहे हैं, सा भी नहीं बोल रहे, दोनों के बीच का है वो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया रुद्र। ओके, अभी आते हैं अमन के पास। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today's my word is conference, हम्म। and this word is Hindi meaning सम्मेलन. ओके, तो यहाँ पे देखिए, रुकिए, आपका सेंटेंस जो था
दिस वर्ड्स, Conference. हाँ, दिस वर्ड्स हिंदी मीनिंग इज, ठीक है, दिस ऐसे Okay. इस This वर्ड word. का, हाँ हाँ, Okay. This word Hindi meaning is सम्मेलन. नहीं तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। वैभव एक मिनट म्यूट हो जाइए बेटा। दिस वर्ड्स, वर्ड्स है वहाँ पे, ठीक है, रुकना पड़ेगा क्योंकि वर्ड का बोलना चाह रहे हैं आप, है ना। तो दिस वर्ड्स Okay, sir. हिंदी मीनिंग इज, हाँ, हाँ हाँ, आदर्श आपके पास आ रहा है बेटा। चलिए हम शुरू कीजिए। This words Hindi meaning is सम्मेलन. First sentence is has been called to the conference hall today. ओके, And second sentence is got the conference paper today. And third sentence is both of you are at loss on the conference call. And fourth sentence is there any conference program today? वेरी नाइस, And last sentence is I am in the conference center. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। आपका सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट था, इसलिए इसमें हम करेक्शन नहीं करेंगे। हम उसका प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे। एक बार पहले आदर्श का वर्ड देते हैं। तो आदर्श आपका वर्ड है ट्रेडिशनल, ओके सर। है ना। तो देखिए अभी एक बार हम लोग कॉन्फ्रेंस का प्रोनाउंस कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस कैसे उच्चारण होता है थोड़ा देख लिया जाए। सुनिएगा, ठीक है। Conference. Conference. कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो एक वर्ड सीखे थे, एक फॉर्मूला सीखे थे। CON रहे तो कन, जैसे कंसंट्रेट बोलते थे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है ये। यहाँ पे वी डोंट से कॉन्फ्रेंस, वी से कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। तो ये एक्सेप्शन को याद रखिएगा। मतलब हर जगह पे हम लोग CON को कन नहीं कहें, कंसंट्रेट बोल सकते हैं। COM है तो कम्युनिकेट नहीं बोले, कम्युनिकेट बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे कॉन ही होता है, उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस, Congratulations. हाँ ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आप लोग को जरूरत पड़ेगा इसका वर्ड का। कॉन्फ्रेंस, 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 Conference. कॉन्फ्रेंस, 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 कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, बहुत बढ़िया, Conference, 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 conference. बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी हम, मेरा प्लान क्या है। Conference. हाँ देखिए अभी सबको म्यूट कर दे रहे हैं। अभी मेरा प्लान क्या है कि 14 नवंबर जो बाल दिवस होता है जो बच्चों का, मतलब यहाँ पे सभी तो बच्चे हैं मेरे लिए। तो आप लोग को हम सबसे 14 नवंबर को आप लोग से एक छोटा छोटा स्पीच बनवाएंगे अंग्रेजी में। जितना अंग्रेजी सीख रहे हैं हम लोग, वी विल यूज़ दैट नॉलेज फॉर सेइंग फ्यू सेंटेंसेस ऑन एनी गिवन टॉपिक, ठीक है। और उसका उस लोग का सबका वीडियो के साथ में आप लोग का उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो मेन कारण वही है कि हम चाहते हैं कि जितना हम लोग सीखे हैं उसका एक नहीं होता, एक माइलस्टोन हो कि भाई देखो हमने सीखा और हम ये इतना बोल पा रहे हैं। हम चाहें कि आप लोग जो बोलें उसको मतलब कॉन्फिडेंटली बोलें, बिना कागज़ में पढ़े बोलें, मतलब ऐसा बोलने लगे कि नेचुरली आ रहा है, ठीक है। ओके Okay. चलिए तो अभी आते हैं आंचल के पास। बोलिए आंचल। हाँ सुबह हम आपके पास भी आएंगे बेटा। Sir, my word is confidence. हम्म I have confidence. हम्म We are talk. We are talk in English with full confidence. तो Who have confidence? हाँ रुक जाइए, देखिए वी आर टॉक नहीं बोल के वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं। हाँ चलिए कंटिन्यू कीजिए। Good students have always confidence. आर They ऑलवेज, have confidence.
गुड स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज कॉन्फिडेंट नहीं करके आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कर देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। नहीं, हम देखिए बीच में करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सेंटेंस भूल जाएंगे फिर ना, तो इसलिए करेक्ट कर दे रहे हैं। बोलिए। They have confidence. We have not confidence. Everybody has not confidence. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका भी आजकल सेंटेंस जो होता है ना बड़ा प्रैक्टिकल होता है, हमको अच्छा लगता है सुनने के लिए, क्योंकि जो आप सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस आपको बहुत कॉमनली यूज में आएगा, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट शुड बी आवर प्लान। तो आपने जो सेंटेंसेस बनाया ना, देखिए कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट दोनों से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे आपने कहा उस तरह से, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, ही इज़ कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, he has lot of confidence, he had confidence, समझ रहे? तो he shows lot of confidence। तो मतलब उस तरह से जो सेंटेंस आप बना रहे हैं ना उसको एकदम नेचुरल सेंटेंसेस ही बनाते रहेंगे जैसे आप बनाते हैं हमेशा। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक, कीप डूइंग दैट। और देखिए हम बीच बीच में रोकेंगे आप लोग को, जैसे ना कि हाँ यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो उस सेंटेंस को एक बार रिपीट कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि वो सेंटेंस के साथ में आपका अपनापन बन जाएगा फिर, ठीक है? बहुत बढ़िया। चल ओके, अभी आंचल के साथ में दीपक भी रेडी है? अभी नहीं सर। अभी नहीं, ठीक है। तो हम आयुषी के पास जाते हैं। आयुषी, शुभम, फिर आदर्श। आयुषी बोलिए। Yes, sir. So my today words are contents. My first अभी रुक sentence. अभी फिर आपको रोक दें। माई टूडेज वर्ड इज, क्योंकि आप एक ही वर्ड बोल रहे हैं, तो आराम से ध्यान रखिए कि हम सिंगुलर वर्ड यूज के बारे में बोल रहे हैं या प्लूरल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? माई टूडेज वर्ड इज कंटेन, वहाँ से शुरू कीजिए। आप चाहें तो रिपीट कर दें इसको। Okay, sir. So my first sentence is, some mushroom contain a deadly poison. वेरी गुड। And my second sentence is, all natural minerals contains impurities. And my third sentence is, finally, Royce could contain himself no longer. And my fourth sentence is, even Joes could not contain a quarrel. फिर से बोलिए And my सेंटेंस। fifth sentence ये is, सेंटेंस फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए ठीक से। even Joes could not contain a quarrel. अ क्वारल, ओके। Yes, sir. क्वारल मतलब लड़ाई, वही ना? ओके Yes, sir. ओके ओके, गुड गुड। तो देखिए आपका भी सेंटेंस आयुषी बेटा मतलब बढ़िया रहता है, हमको उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं दिखता है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है। एक चीज़ खाली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बहुत छोटा छोटा चीज़ होता है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो आप और पॉलिशिंग हो जाए। जैसे आपने कहा ऑल मिनरल्स कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑल मिनरल्स कंटेन्स इम्प्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि ऑल मिनरल्स बोल रहे हैं, बहुत सारा मिनरल है, ठीक है? अगर एक मिनरल की बात कर रहे हैं, दिस मिनरल, तब होगा कंटेन्स इम्प्योरिटी। अगर आप ऑल मिनरल बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे ऑल मिनरल्स कंटेन इम्प्योरिटी, ठीक है? क्योंकि जो एस लगता है दैट इज ओनली विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? Okay, sir. That's it. बहुत बढ़िया उसे। चलिए भाई, आप शुभम के पास जाते हैं। शुभम बोलिए बेटा। So today's my words is challenge. ओके, I can challenge you. You cannot me defeat in speaking English. ओके, I am ready for any challenge. My third sentence is challenge is needed for success. And my fourth sentence is I like my study to be a challenge. बहुत बढ़िया। तो शुभम, That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो शुभम, आपको हम पहला बार सुन रहे हैं और हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपका जो वॉइस क्वालिटी है उसमें एक एक्सेंट है जो यहाँ पे अंग्रेज लोग बोलता है। आप उसको सुनिएगा ध्यान से ना, तो यू विल फाइंड योर वॉइस रिजेंबलिंग क्वाइट अ लॉट विथ द वे इट इज स्पोकन इन यूएस, ठीक है?
Yes, sir. हमको ये नहीं पता है कि आप कहीं पे प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं, बट योर No, sir. वॉइस, हाँ, नहीं किया हुआ है सारे. तो देखिए आप मतलब आपका तैयारी अच्छा है, आपको हम पहला बार सुन रहे हैं, बट द वे यू आर प्रोनाउंसिंग इट विल बी इजी फॉर यू टू कैच अप, ओके? क्योंकि मेरा वो नहीं था, मैं नेचुरल अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, तो हम बहुत मेहनत कर करके सुधारे हैं थोड़ा बहुत. आपका एक Yes, sir. आपका एक टोन है, आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस मोर, और आप डेली 2-2 वर्ड सीखते रहिए, उस पर सेंटेंस बनाते रहिए, और क्लासेस को थोड़ा रेगुलरली ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ बेनिफिट, ट्रस्ट मी. आई हैव क्वाइट लॉट ऑफ होप फ्रॉम द वे आई हैव हर्ड यू टुडे. ठीक है, Yes, sir. थैंक यू बेटा. ओके, चलिए आदर्श के पास जाते हैं. Thank you so much. Yes, sir. Sir, today my word is traditional. हाँ, Sir, the first sentence is sari is the traditional dress of India. बहुत बढ़िया. Second sentence is the puja in our house. No, sir. It is the puja. This is the puja is traditional in our house. हम्म. Third sentence is Go on बेटा, I could not hear you for last few seconds. Yeah, you might want to unmute Sir, yourself. can you- Yeah, I can hear you now. Go ahead. sir. The third sentence is at the puja everyone should wear in the traditional manner. Everyone should dress in traditional manner. बहुत बढ़िया. Sir, this much only. Okay, very nice. तो आपका भी other sentences were pretty correct. There is nothing that I would want you to kind of correct further, क्योंकि आपके sentences सही थे. Traditional is a word that is very commonly used. So for the benefit of everybody, let me make you guys hear how it is pronounced. Okay? एक मिनट सुन लीजिए भाई, देखते हैं अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं ट्रेडिशनल को. ठीक है, Traditional. Traditional. तो ये बेसिकली देखेंगे तो ट्रेडिशनल को 4 छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक कर रहा है. ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन, अल हो जाता लास्ट में. ट्रेडिशनल, 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 ट्रेडिशनल. तो हम लोग सबको उच्चारण कर लेते हैं इसका, एक बार नारा लगा देते हैं इसके लिए. Traditional. ट्रेडिशनल, Traditional. ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल 4-5 बार बोलेंगे, ताकि जो है ना अपना मुंह का जो मसल है उसका यूज टू हो जाए उसके लिए. Traditional. ट्रेडिशनल, Traditional. 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 ट्रेडिशनल, Traditional. ट्रेडिशनल, Traditional. ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल. बहुत बढ़िया. तो शुभम, जस्ट मेरी जानकारी के लिए बताइए, आप भी संकल्प से हैं क्या? क्या सर? आप संकल्प से हैं? मतलब सर? नहीं, संकल्प एक संस्था है दिनारा में, जहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम जिस जानने के लिए पूछे. नहीं सर. आप संकल्प से नहीं, आप कहाँ पे हैं? क्या सर? आप कहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. नहीं, बोल रहे हैं आप कहाँ पर हैं, कौन सी जगह से? सर बिहार से. नहीं, बिहार से तो सभी हैं, हम भी हैं. अभी बिहार में कहाँ? सिवान जिला अंदर से. अच्छा, सिवान से है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नहीं, हम जस्ट जानकारी के लिए पूछे. एक शिवम थे या शुभम थे संकल्प से, जो कि नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ क्लास से, इसलिए हम जस्ट पूछे जानकारी के लिए, और कोई बात नहीं. ठीक है, ये पूरे सारे बिहारियों का क्लास है. यहाँ पे टीचर भी बिहारी, स्टूडेंट भी बिहारी. ठीक है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है. और यस सर. और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार से बच्चे हैं. यहाँ पे देखेंगे आदर्श जो है भोपाल में रहते हैं, लेकिन उनका भी रूट्स बिहार में है. तो ऐसा हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं. स्टूडेंट मेरे लिए सारा अपना बच्चा जैसा है, कहीं से भी हो. शुरुआत बिहार से हुई है. ठीक है, ओके. चलिए अभी आते हैं दीपक के पास. दीपक बोलिए बेटा. Good evening, sir. गुड इवनिंग. So today's my word is trouble. ट्रबल. ओके, Everybody have fall in trouble. फिर से बोलिए.
हम सुन नहीं। Everybody have for in trouble. एवरीबडी हैज़, Have. हाँ एवरीबडी हैज़, पूरा सेंटेंस बोलिए, थोड़ा For ब्रेक कर। in trouble. एवरीबडी हैज़, ओके नहीं हम पूरा सुन नहीं पाए, हम पीछे बोल रहे थे इसलिए सुन नहीं पाए। फिर से बोलिए बेटा, धीरे धीरे बोलिए, एक एक वर्ड का। Everybody have fall in trouble. ओके, एवरीबडी हैज़ फॉल। तो यहाँ पे इसलिए हम सुन रहे थे कि हमको सेंटेंस में थोड़ा सा लगा कि करेक्शन चाहिए। एवरीबडी हैज़ फॉलन इन ट्रबल होगा, फॉल नहीं हो, क्योंकि वो घटना हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, एवरीबडी हैज़ फॉलन इन ट्रबल। ठीक है, He was having trouble with his homework. बहुत बढ़िया। They have their own trouble. दे हैव देयर ओन ट्रबल, ओन है ना। ठीक है, Do you have eye trouble? डू यू हैव आई ट्रबल, ओके। Do you हाँ, डू यू हैव eye trouble? आई ट्रबल, ओके। Thank you, sir. ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो सेंटेंस में जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये करेक्शन करना है ना, उसको एक बार उच्चारण कर लीजिए। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो उसमें शिखर धवन नाम का एक प्लेयर है, वो जब आउट हो जाता है ना तो फिर से बैट को घुमा के देखता है कि अच्छा ये वाला शॉट ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा गलती हो गया, आगे से ऐसे करेंगे। तो वही है, यहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसका जो कुछ मंत्र होता है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि भाई अगर कोई सेंटेंस में लगा कि कुछ गलती हो गया, उसको करेक्ट करना है, तो जैसे हम बोलेंगे कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, तो उसको एक बार दो बार रिपीट कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका वो करेक्शन जो है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, सो Okay, sir. नंदिनी को वर्ड चाहिए. नंदनी को वर्ड चाहिए। नंदनी का वर्ड होगा, नंदनी हमको टाइम नहीं दी तैयार करने के लिए। नंदनी का वर्ड होगा पीस। पीस मतलब शांति। अंकल आएंगे बुलाने। ठीक है, Okay, sir. तो नंदनी का वर्ड है पीस मतलब शांति, PEACE। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछ लिया ना हाँ अब से क्या पूछे ओके। प्ले अच्छा, अभी और कोई बचे हुए हैं? आदर्श ने बोल दिया, शुभम ने बोल दिया, रुद्र, वैभव, सबका हो गया। हाँ वैभव बोलिए, कुछ बोल रहे थे बेटा? नो सर ओके, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा सा जब तक कि नंदिनी तैयार होके आती हैं, तब तक आप लोग के लिए एक जानकारी का बात यह है कि हम जो है ये क्लास जो होता है शनिवार रविवार को और बुधवार शुक्रवार को, राइट, हम लोग 4 दिन करते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो अभी कल हम यहाँ से इंडिया के लिए निकल रहे हैं, तो हम 2 दिन रास्ते में ही रहेंगे, तो क्लास नहीं होगा शनिवार रविवार का। तो आप लोग हम जैसे पहुँचते हैं वहाँ सेटल होते हैं इंडिया में, आप लोग को हम मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप में, फिर आप लोग को उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे। ठीक है, अगले बुधवार शुक्रवार क्लास होगा, शनिवार रविवार का भी कोशिश करेंगे हम कर पाए। थोड़ा मेरा ट्रैवल रहेगा, ये सब जगह जाना, सबसे मिलना उलना है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करके करेंगे कि कम से कम क्लासेस हो। आप लोग से क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग मतलब मेरा पूरे ट्रैवल का प्लान 1 महीने का है, तो उस बीच में क्लास हम लोग कर लेंगे कैसे भी करके, जुगाड़ करके। लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई या सीखने का जो कार्यक्रम है उसको रोकिएगा नहीं। मतलब कि डेली जो 2 नया वर्ड सीखना है, उस 2 वर्ड को पे सेंटेंस बनाना है, घर में किसी को सुनाना है, किसी को, घर में माँ बाप हो, दोस्त हो, कोई दिक्कत नहीं, अंकल हो, दादाजी हो, चलेगा। लेकिन आप डेली 2 वर्ड सीखिए ज़रूर, और उसका सेंटेंस बनाइए और घर में सुनाइए। मतलब अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हम कितना भी मेहनत कर लें उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका डेली का 2 वर्ड सीखने का कार्यक्रम बस तो जारी रहना चाहिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, आप आधा घंटा लेट हो गए, बट ठीक है, फिर भी आपके पास आधा घंटा है। सर हमारे यहाँ नो था इसलिए पारा सामने चलेंगे. अच्छा, क्या था? नोट. न्योता था। अच्छा, नौत मतलब न्योता। अच्छा, तो देखिए यहाँ, पारा सामने गए थे, अब थोड़ी देर में जाएंगे खाने. अच्छा खाने का भी जुगाड़ है आज? हैं, मेरे घर में खाने का जुगाड़ नहीं है, मेरा फैमिली सब कोई चला गया इंडिया, हम यहाँ पे अकेले हैं, तो मेरा दिक्कत हो गया खाने का भाई। सर आप अपने नहीं बना के खाते हैं? हाँ नहीं, बना लेते हैं, थोड़ा बहुत बनाने आता है, सबको आना भी चाहिए। एक तो जब छोटे हैं, जब भी घर में माँ बाप के साथ रहते हैं, तभी बनाएंगे, कुछ सीखेंगे तो उनको मदद कर पाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे घर से बाहर तो आप खुद से
अपना सरवाइव करने लायक जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अतुल जो है और बच्चा लोग कहाँ है कन्हाई में? सर सब गया है वहीं पे सब नॉर्थ में ही गया है, हैं? अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए आज जो है अतुल हम लोग कर रहे थे अंताक्षरी, मतलब गाना गाने नहीं दिए थे किसी को, लेकिन अंताक्षरी में क्या करते हैं कि सबको हम एक एक वर्ड देते हैं, आप उस वर्ड से सर आज कोई नहीं है, आज कम बच्चा है, मजा आए आज, अच्छा मजा कोई आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आपको हम एक वर्ड देंगे, आप 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, उससे सेंटेंस बनाइएगा, फिर हमको जब आप रेडी हो जाएंगे तो हाथ खड़ा कीजिएगा। तो आपका वर्ड है अतुल, आपका वर्ड है, आपका वर्ड है केयर। केयर मतलब देखभाल करना, ठीक है? CARE। बहुत बढ़िया, हाँ वही वही। तो आप अभी म्यूट कर लीजिए, 5 मिनट एकदम ध्यान लगाइए, उससे 4-5 सेंटेंस बनाइए, और फिर जब रेडी हो जाते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। KARE यानी क्या बोले? केयर मतलब देखभाल करना। आई विल टेक केयर, आई केयर फॉर यू, माई फादर मदर टेक केयर ऑफ मी, उस तरह से और सोचिए, ठीक है? ठीक है, तो अभी अतुल को भी अपना वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। नंदिनी कुमारी बेटा जब आप रेडी हो जाइए बताइएगा। रुद्र हाँ बोलिए। यस सर। नंदिनी कुमारी रेडी हो गए? अच्छा देते हैं आपको, एक बार नंदिनी का सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। बोलिए नंदिनी। नंदिनी रेडी नहीं है? अच्छा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। Today's my word is peace. पीस, ओके। White color symbol of peace. बहुत बढ़िया। They want peace. हाँ Let me think in peace. क्या बात है, बोलिए बेटा, हमको मज़ा आ रहा है, और सुनाइए। ओह हो गया, अच्छा। देखिए आप लोग को हम हमेशा बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इजी, मतलब बहुत आसान काम है, और इस चीज़ को सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द स्ट्रेंथ, मतलब टू फर्म अप माई बिलीफ। अब यहाँ पे नंदिनी कुमारी के बारे में आप जानेंगे, तो नंदिनी कुमारी ग्रेड 2 में पढ़ती है। अतुल जो हैं, अतुल ग्रेड 4 में है शायद से, बाकी लोग ग्रेड 6 में, 8 में, 10 में, 5 में है। अच्छा चलिए अतुल 5 में है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इतना बच्चा लोग है, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, अमन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो सबके लिए मतलब हम एक ही क्लास करते हैं और सबका परफॉर्मेंस इक्वल होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना ऐसा भाषा है कि इसको पकड़ना आसान है। मतलब हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम बिहारी हैं, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ी को पकड़ना आसान होता है ना, क्योंकि हम चाहें या नहीं चाहें दोनों ही केस में अंग्रेजी का ज़रूरत हमको पड़ता है। जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में जाएंगे, आपको बड़ा ग्रुप में इंटरेक्ट करना होगा, जब आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, डिबेट करेंगे, यू विल सी कि देयर इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में बोला जाता है। और अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं पकड़ते हैं तो आपका जो संभावना होता है, आपका जो चांसेस होता है टू गेट एक्सपोजर टू मोर अपॉर्चुनिटीज़, दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसी कारण से मेरे जैसा बच्चा लड़का जो बुनियादी पाठशाला से पढ़ा था, हम बुनियादी पाठशाला से, आप लोग तो बहुत लोग CBSE ICSE में भी पढ़ते हैं, हम तो बुनियादी पाठशाला में पढ़े थे। वहाँ पे छठा क्लास में ABCD पहला बार लिखे थे, तो हमको बहुत समस्या था अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि इट्स समथिंग दैट वी हैव टू पिक अप फॉर आवर ओन गुड। हमको किसी को नेता नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है कि हम सब लोग मिलकर के एक ऐसा भाषा सीखें जिससे कि हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले भविष्य में, ठीक है। अगर कोई नेता बनना चाहते हैं तो उससे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप नेता बनते हैं और आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों पे पकड़ अच्छा है तो भी आपके काम ही आएगा, ठीक है। एक कोई भाषा सीखना में कोई बुराई नहीं है। हम चाइनीज़ भी बोलते हैं, हमको चाइनीज़ बोलना भी आता है, हम चाइना में 8 साल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भाषा आप बहुत बार सुनते हैं, देन दैट बिकम्स फेमिलियर टू यू, और धीरे धीरे आपको उसके साथ में मतलब नहीं तो जान पहचान बढ़ने लगता है। देन यू स्टार्ट यूजिंग सम वर्ड्स, देन यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस।
तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, उससे सेंटेंसेस बना रहे हैं, और हम बीच बीच में अंग्रेजी बोलते हैं ताकि व्हेन यू हियर इट मोर फ्रॉम मी यू विल फाइंड दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड, मतलब बहुत दूर से कहीं से नहीं आ रहा है, ये अपना अपना ही आसपास का बीच का चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग। तो हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप लोग में से कोई भी अपना पढ़ाई लिखाई रोक के किसी अंग्रेजी सीखे। ये अंग्रेजी सीखने के लिए डेली का 15 मिनट का कॉन्शियस एफर्ट, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि आप हमेशा अपने आसपास में एक माहौल बनाते रहिए। आप सब लोग को यही बोलेंगे कि अपने 2-4 दोस्त को तो अपने साथ समेट ही लीजिए, उनको उनको भी या तो क्लासेस में ज्वाइन कराइए, नहीं भी तो अपना ग्रुप बना लीजिए, भाई हम लोग 4 लोग मिलकर अंग्रेजी का प्रैक्टिस करेंगे। दिन में 1 घंटा 2 घंटा जब भी मिलते हैं बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि भाई चलो अंग्रेजी में ही कोशिश करेंगे। शुरू में दिक्कत होगा, शुरू का 2 महीना बड़ा मुश्किल होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगा, बल्कि हमेशा डर रहेगा कि गलती होगा। वो सब डर को निकाल के हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई इसके साथ में थोड़ा सा तालमेल बढ़ाना है, ठीक है। उतना ही करना है, सिर्फ 15 मिनट, डेली का 15 मिनट। आप उस 15 मिनट में आप 2 मिनट 2 वर्ड सीखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, मीनिंग जानिए, सेंटेंस बना के सुनाइए, हो गया काम। बाकी बाकी अपना टाइम विंडो फिक्स कर लीजिए। आप लोग सब कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, वहाँ पे 2-4 इंटरेस्टेड बच्चों को पकड़िए कि भाई देखो हम इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुमको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाओ, हम लोग मिलके प्रैक्टिस किया करेंगे। आप लोग को सिर्फ माहौल बनाना है, क्या है कि टीचर अच्छा बुरा निकल सकता है। कल को मान लीजिए हम छुट्टी ले लिए, मेरा मन ख़राब हो गया, हम कहीं चले गए कोई मीटिंग में या कुछ कारण से, आपका पढ़ाई, आपका जानकारी बढ़ने का दौर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उतना ही बोलेंगे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम छुट्टी पे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, मेरा बच्चा लोग एक महीना तो पढ़ेगा नहीं, सब पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, सब सीखते रहेगा, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे रुद्रा को एक वर्ड चाहिए था, और नव्या और नैतिक भी ज्वाइन किए हैं, और यहाँ पे शालिनी भी आ गई हैं, तो तीनों को वर्ड देते हैं। तो हाँ, तो रुद्रा का तो शालिनी का वर्ड है मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त, ठीक है। ठीक है सर। तो आप 3-4 सेंटेंस सोचिए, जब रेडी हो जाएंगे तब हाथ खड़ा कीजिए, फिर आपसे सुनेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अभी इसके पास जाते हैं, रुद्रा के पास जाते हैं। तो रुद्रा का वर्ड है स्टेटमेंट, ठीक है। नव्या के पास जाते हैं। नव्या का वर्ड है वेपन, मतलब हथियार, ठीक है। क्या सर? आपका वर्ड है वेपन, वेपन WEAPON, वेपन, हथियार, ठीक है। तो सर मेमोरी यानी याददाश्त बोल रहे हैं। मेमोरी मतलब याददाश्त, हाँ, लेकिन आपका वर्ड तो अलग ही था ना बेटा। नहीं सर, शालिनी पूछ रही थी। अच्छा, शालिनी पूछ रहे थे। हम मेमोरी मतलब याददाश्त बोलते हैं ना। इट्स स्लिप्ड आउट ऑफ माई मेमोरी, आई डोंट हैव अ मेमोरी ऑफ मी टेलिंग यू समथिंग। हमको याद नहीं कि हम आपको कुछ बोले थे। अच्छा, नैतिक के पास जाते हैं। नैतिक का वर्ड रहेगा, रिलीजियस, धार्मिक, ठीक है। नैतिक आप सुन लिए हैं, आपका वर्ड रहेगा रिलीजियस, अच्छा, धार्मिक, ओके सर। ओके। सबको वर्ड मिल गया है। अब जो रेडी होंगे हाथ खड़ा कीजिएगा। और आप लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए तो अगला 15-17 मिनट में मीटिंग ख़त्म हो जाएगा भाई, ये गूगल हमको भगा देगा इधर से, ठीक है। चलिए नैतिक रेडी हो गए? तो अगर रेडी हो गए तो बोलिए। अच्छा शुभम, आपको ही वर्ड चाहिए? यस सर, मेरे को भी एक वर्ड चाहिए। आपका वर्ड रहेगा इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना, सोचना, कल्पना करना, हाँ। यस सर। चलिए नव्या रेडी हो गई। नव्या बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर, टुडे माय वर्ड इज वेपन। बोलिए। I said
drop your weapon. Hungry man reach for the book. It is a weapon. फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए ठीक से. Hungry man reach for the book. It is a weapon. Hungry man reached for the book. It is a weapon. इसका मीनिंग क्या होगा? ओके क्या ठीक. सर? इसका मीनिंग क्या होगा? आप जो सेंटेंस बनाए. भूखा आदमी हाँ. किताब के लिए हाथ बढ़ाया एक हथियार है. ओके 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 ओके, समझ गए. हाँ, हंग्री मैन रीच फॉर अ बुक, इट इज़ अ वेपन. हाँ, नहीं मतलब आपका बड़ा थॉटफुल सेंटेंस था. हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. बहुत बढ़िया. चलिए बोलिए. The best weapon against an enemy is another enemy. बेस्ट वेपन फॉर एनिमी इज अनदर एनिमी. ओके. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I strongly believe in that. Very nice. The human race has only one really effective weapon, and that is laughter. बहुत बढ़िया. Moral leadership is more powerful than any weapon. ओके. बहुत बढ़िया. And last sentence is the treaty bans the use of chemical weapon. बहुत बढ़िया. Classifier. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए नाव्या, आपका भी सेंटेंसेस बड़ा बढ़िया रहता है, तो हमको मतलब सुनने में अच्छा लगा. और एंड यू यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ वेरी नाइस वे विच आई लाइक. यहाँ पे आदर्श ने हाथ खड़ा किया है, तो आदर्श को हम एक वर्ड दे देते हैं. ओनली प्रॉब्लम इज वी माइट रन अगेंस्ट टाइम. ओके, तो आपका वर्ड है डिस्कवर. ठीक है. ओके सर. तो चलिए अभी रुद्रा के पास जाते हैं, फिर हम कन्हई में जाएंगे. रुद्रा बोलिए बेटा. Sir, today my second word is statement. Can you show me any evidence for your statement? He made a voluntary statement to the police. Study the implication of the president's statement. The logic behind this statement is faulty. The spokesman adverted to a statement. He made a scathing attack on the statement. He did not expand greatly on his statement. I doubt the accuracy of the statement. बहुत बढ़िया. The government issued a statement condemning the killings. I doubt the accuracy of your statement. I acknowledge the truth of his statement. तो देखिए आपने सेंटेंसेस तो ज़बरदस्त बनाया, मतलब नो डाउट अबाउट इट. ग्रामेटिकली करेक्ट, द राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड, राइट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सो परफेक्ट. एक ही चीज़ हमको पकड़ में आया, वो था कंडेम्न. जो होता है ना कि किसी का निंदा करना, राइट. गवर्नमेंट इज कंडेमनिंग. तो वो जो कंडेम जो है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा. कंडेमनिंग. ठीक है, कंडेमनिंग. उसको एक बार देखिएगा, गूगल में देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है. उस टाइम थोड़ा गलत भी बोल रहा हूँ, तो इसको आप ऑफलाइन देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव हो सकता है आज, है ना. नाव्या कुछ बोलना चाह रही है. नाव्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आपका हाथ खड़ा है इसलिए पूछ रहे हैं. नहीं, ओके ठीक है. तो कन्हई में जाते हैं. कन्हई में बच्चों का सुन लेते हैं पहले. बना ले लो. तो चलिए आप हमको देखिए, हम सबको हिंदी से अंग्रेजी लेना चाह रहे हैं, आप हमको अंग्रेजी से मैथिली लेके आ रहे हैं, तो कैसे होगा? हैं, चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए. Who cared anywhere?
हु केयर Who एनीवेज, cares anyway? हु केयर एनीवेज, ओके। Take care of your health. हाँ, टेक टेक केयर, देखिए टैक नहीं बोलेंगे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थोड़ा धीरे धीरे आराम से। हाँ बोलिए। I don't care for wine. आई डोंट केयर फॉर, Wine. आई डोंट केयर फॉर वाइन, ओके। We must take care of our tooth. तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये टैक नहीं बोलेंगे, टेक बोलेंगे, टेक। टेकरी होता ना, वो टेकरी टोकरी जैसा होता है, उसका टेक है। तो आप इस टेक को आप क्लास के बाद में बैठ के अपने आप जो है टेक 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 10 बार बोलिएगा टेक, ठीक है, अकेले में, ठीक है, ताकि आपका मुंह पर से टैक निकल जाए, सिर्फ टेक रहे, है ना। हाँ बोलिए। So हो गया, चारे को बनाए। चारे को बनाया, अच्छा कोई बात नहीं। तो सर, देखिए, आप अपना मन से बनाए। हाँ आप अपना मन से बनाएंगे। हाँ हाँ अपना मन से बनाएंगे। देखिए वही टेक केयर है ना, आई वॉन्ट टू टेक केयर, माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई पेट्स, आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई यंगर ब्रदर, माई सिस्टर टेक्स केयर ऑफ मी, वैसे बनाते जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो, और शालिनी रेडी हो गई? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाइए, फिर बताइए। आदर्श के पास जाते हैं, आदर्श बोलिए, फिर शुभम के पास जाएंगे। Sir. Sir, today my second word is discover. Sir, the first sentence is, I want to discover what I can do. So second sentence is, he is trying to discover something by looking at me. By looking at me, okay. So third sentence is, to discover and define those laws is the problem of history. क्या बात। Sir, the fourth sentence is, she woke in the morning to discover she is alone. बहुत बढ़िया। Sir, this much only. ओके बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है मतलब यू गाइज आर नो मेकिंग मी हैप्पी बाय मेकिंग द सेंटेंसेज विच आर नो वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल एंड वेरी मच रिलेटेबल, मतलब जो कि आप जो है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस दैट नो वंस यू लर्न दिस यू विल नॉट फॉरगेट इट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल कीप ऑन यूजिंग, यू विल कीप कमिंग अक्रॉस दिस, है ना। ओके चलिए शुभम बोलिए बेटा। Sir, my today's second word is imagine. इमेजिन, ओके। I can imagine that I can qualify JEE advanced exam. I can imagine that I achieved that I want to achieve. Sorry. Just a second. हाँ हाँ, और आप लोग सबको ध्यान, I imagine that I achieved whatever I want to achieve. ओके तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये बोल रहे हैं आई इमेजिन दैट आई कैन अचीव व्हाट आई वांटेड टू व्हाट आई वांट टू अचीव, और अगर ये मतलब कि आप फ्यूचर में बोल रहे हैं कि आई कैन इमेजिन आई कैन अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव, अगर आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं आई कैन इमेजिन आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव, तो मतलब वो चीज़ थोड़ा रहता है, आपका सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई वॉज जस्ट गिविंग यू अ क्लू दैट यू कैन यूज द सिमिलर सेंटेंस फॉर टू डिफरेंट सिचुएशंस, ओके। हाँ चलिए बोलिए बेटा। Sir, this much only. ओके तो देखिए यहाँ पे इमेजिन जो है ना, ये भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, उसमें हम लोग का प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी थोड़ा धोखा होने का चांस रहता है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक यू गाइज हियर हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड globally or at least in US, and then we will see if that is something that we are close to. Imagine. 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 देखिए यहाँ पे जिन जो होता है ना, जो भूत वाला जिन होता है वो है यहाँ पे, हम लोग क्या होता है इमेजिन, जिन ज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ज है वो, इमेजिन इमेजिन इमेजिन। तो ये वर्ड को हम लोग चाहे तो 4-5 बार
प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इमेजिन, Imagine. 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 इमेजिन, इमेजिन, वो जिन वाला जिन है, ठीक है। इमेजिन, इमेजिन। Imagine. बाकी लोग भी प्रोनाउंस कर लिए भाई, नहीं तो जो है छूट जाएगा फिर। इमेजिन, इमेजिन, मतलब जैसे जिन बोलते हैं वहाँ पे रुक भी सकते हैं आप। इमेजिन, इमेजिन, वो जिन ही आपका मतलब हल्का सा जिन ही सुनाई पड़ रहा है। भूत पिचास जिन जो बोलते हैं ना, वो वाला जिन। इमेजिन, 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 ठीक है। ओके, अब देखते हैं शालिनी कुमारी रेडी है कि नहीं। सर शालिनी का बस एक बच्चा है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग का 3-4 मिनट ही बचा है, हम लोग कभी भी मीटिंग से भगा दिए जाएंगे। और आप लोग बाकी लोग को भी वही बोलेंगे कि अगर नेटवर्क ठीक ठाक रहे तो कोशिश कीजिए वीडियो पे आने का, क्योंकि वही वीडियो पे जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो उससे आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और ना उससे आप देखेंगे कि आपका एक जो कंफर्ट होता है ना वो बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा कि अरे देख लेंगे टाइप से। अगर अगर वीडियो के पीछे है अगर, तो आप उसमें देखेंगे कि वो हमेशा वो डाउट रहता है कि अच्छा हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब मीटिंग में जाते हैं या किसी के साथ इंटरव्यू फेस करते हैं तो वो सामने सामने होता है। अगर आप सामने वाला के आँख में आँख मिला के बात कर रहे हैं, उसका जो असर होता है वर्सेस मुंडी झुका के बात कर रहे हैं, उसमें अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पे हम इसलिए आने के लिए बोलते हैं कि वो जो है आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है ना। ओके, सर हम आपका वीडियो रोज देखते हैं, आप तो क्लास वाला देते हैं। नहीं नहीं, वो से आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, वही वही बात है। और बहुत सा हम तो बहुत बहुत चीज़ बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सा चीज़ आप लोग भूल जाएंगे या ध्यान नहीं रहेगा। तो जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो उसमें से कुछ कुछ काम का चीज़ मिलेगा जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और वो लड़की कौन थी वो जो वीडियो डाले थे, लड़की अब एक बच्ची थी जो चश्मा पहन के अंग्रेजी बोल रही थी, जिसमें जो हम थे, और एक छोटी बच्ची थी चश्मा पहन के। यस सर। वो मेरी छोटी बेटी है। बहुत अच्छी है सर। सर आपकी बेटी है? हाँ, मेरी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी मेरे 10वां क्लास में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है। छोटी वो छोटी है, वो 4th में पढ़ती है, अभी 5th में जाएगी। वो भी इंग्लिश बोलती है? हाँ, वो हिंदी नहीं बोल पाती है ज़्यादा, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोलती है। वो यहीं पे रही है शुरू से, तो उसको ज़्यादा अंग्रेजी बोलने का मौका मिला, हिंदी बोलने का मौका कम ही मिलता। समझती है, बोल नहीं पाती है उतना। तो दूल्हे को बना है, तो दो बना तो दो ही सुनाएंगे, इसमें क्या है, शर्माने की कोई बात ही नहीं। The memory banks of your children. फिर से बोलिए। The memory banks of your children. इसका हिंदी मीनिंग क्या है, आप किस सेंटेंस क्या बनाना चाह रहे हैं, बोलिए तो हम आपको हेल्प करेंगे। सर अतुल बताया है। अच्छा, आप मिरर के साथ, सॉरी कैमरा के सामने आइए, तब आप हम लोग सामने सामने बात करेंगे भाई। हाँ अतुल बताया है सर। हाँ, नहीं ठीक है, बताने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को बताने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेंटेंस क्या बनाएंगे। पहला आपका सेंटेंस क्या, मेमोरी मतलब याददाश्त। सर ये बनाई है the memory banks of our children. बैंक्स ऑफ, हाँ मेमोरी बैंक्स। अच्छा, बैंक मतलब अच्छा बैंक वाला बैंक जहाँ बैंक में खाता खोलते हैं। अच्छा, तो द मेमोरी बैंक ऑफ आवर चिल्ड्रन, वो भी सेंटेंस गलत नहीं है उसमें, लेकिन आप उसको और सिंपल बना सकते हैं। आई हैव अ मेमोरी ऑफ माई चिल्ड्रन, है ना। आप दूसरा बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव अ मेमोरी ऑफ व्हाट आई रेड यस्टरडे, मतलब हमको याद नहीं हम कल क्या पढ़े थे, ठीक है। माई मेमोरी इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, मेरा मतलब मेरा याददाश्त बहुत मजबूत नहीं है। माई मेमोरी इज़ वीक, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ मेमोरी ऑफ मीटिंग यू यस्टरडे, मतलब हम कल तुमसे मिले थे, हम भूल गए,
ठीक है। आई के नॉट बिलीव माई मेमोरी ऑलवेज, मतलब हम अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेमोरी, जैसे कोई भी वर्ड आप लोग को देंगे ना, उस पर तुरंत सेंटेंस मत बनाइए, पहले सोचिए उसका मीनिंग क्या है। कि अच्छा मेमोरी मतलब याददाश्त, याददाश्त में तो बहुत अच्छा होता है ना कि मेरा याददाश्त अच्छा है, तुम्हारा याददाश्त अच्छा है, उसका याददाश्त अच्छा नहीं है, उसका याददाश्त कमज़ोर है। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आई हैव अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, दे हैव वेरी गुड मेमोरी, ही डजंट हैव गुड मेमोरी। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर और उसमें जोड़ते जाएंगे। आप मतलब बोलते ना कि दुकान जैसे सुबह में खोलते हैं तो पहले बोलते हैं ना बोनी होना चाहिए, कि मतलब दुकान में 1-2 ग्राहक आ गया तो फिर दुकान अच्छा चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि पहले शुरू का 2-4 सेंटेंस बना देंगे तो उसके बाद देखिए और बनाना आसान होते जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। तो वही कोशिश कीजिए, जो भी वर्ड आप लोग को दें उसका पहले सोचिए कि मीनिंग क्या है हिंदी में। हिंदी में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, आसान सा सेंटेंस, उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, है ना। तो मतलब दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग का मीटिंग अभी ख़त्म होने वाला है। आप लोग शुभम ने हाथ उठाया, लेकिन बोलिए शुभम, जल्दी बोलिए, इससे पहले कि मीटिंग ख़त्म हो जाए। नहीं, ओके ठीक है। देखिए हाँ बोलिए शुभम। शुभम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। ओके नहीं सर, वो गलती से हाथ उठ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों अभी देखिए अगला 2-4 दिन हम क्लास नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप लोग को सब यही बोलें कि भाई 2-2 वर्ड जो है सीखना जारी रखिए, डेली 2 वर्ड सीखिए, सेंटेंस बनाइए, घर में सुनाइए। अब पापा मम्मी हम लोग को बुधवार और शुक्रवार को नहीं करेंगे। बुधवार शुक्रवार को करेंगे हम। अभी कल में हम यहाँ से निकल रहे हैं तो मेरा 2 दिन तो हमको फ्लाइट में लग जाएगा, हम शनिवार रविवार को पहुँचेंगे, लेकिन हम आप लोग को मैसेज करेंगे, है ना। ठीक है सर। ओके लेकिन आप लोग वर्ड सीखते रहिए भाई, कोई रोकिएगा मत। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ हम इंडिया आ रहे हैं, हम पहुँचेंगे। हैप्पी जर्नी सर, हैव अ थैंक यू, नाइस डे। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।